मुताबिक स्कूल्स में स्टूडेंट्स आ सकते हैं। इस वक्त हम इस हायर सेकेंडरी स्कूल लेह लद्दाख में मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे, क्योंकि बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लेह लद्दाख एक अहम स्कूल लद्दाख के लेह ज़िले में है, और इस स्कूल में किस तरह की तैयारियां हैं कोविड-19 की महामारी के चलते, जो SOPs हैं स्टूडेंट्स के लिए किस तरह की फैसिलिटी रखा है। अगर आने वाले वक्त में फॉर्मली स्कूल्स को खोलने की परमिशन दिया जाता है, फॉर्मली स्कूल्स को खोलने की ऑर्डर जारी किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल इनफॉर्मली स्कूल्स को खोलने की इजाज़त दी है, स्कूल्स को खोलने की जो है ऑर्डर जारी की है इनफॉर्मली। और वहीं पेरेंट्स के कंसर्न के मुताबिक स्टूडेंट्स स्कूलों में आ रहे हैं जिनको पेरेंट्स की तरफ से अंडरटेकिंग मिल रही है। वहीं हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसके यहाँ पे इस स्कूल में किस तरह की फैसिलिटी है, किस तरह की प्रिपरेशन है, किस तरह के इंतजामात हैं, खासकर अगर हम कोविड-19 की महामारी के चलते जो प्रिवेंटिव गियर्स हैं और साथ ही साथ जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स यहाँ के इंतजाम ले रहे हैं, वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लेह लद्दाख में मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल में एंट्री करने के बाद यहाँ पे वॉशिंग पॉइंट रखा है, और यहाँ पे बाज़ाब्ता स्टूडेंट आके पहले हैंड वॉश करेगा, साबुन से हाथ धोएंगे, इसके बाद हैंड सैनिटाइजर करने के बाद क्लासेस की तरफ निकलेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के प्रिंसिपल है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सोनम औचुक है। सर, यहाँ पे आप लोगों ने किस तरह की इंतजामात कर रखी है आने वाले वक्त में, चूंकि फिलहाल इनफॉर्मली अगर स्कूलों को एडवाइस के लिए खोला गया है, गाइडेंस के लिए खोला गया है? फिलहाल हमने कंसल्टेटिव क्लास के लिए हमने स्टूडेंट को हमने इनवाइट किया है, क्योंकि फॉर्मल क्लासेस के लिए हम रेडी नहीं, क्योंकि स्कूल का रोल 289 टोटल स्टूडेंट है, तो हमारे पास क्लासरूम की थोड़ा लिमिटेशंस है। तो अभी इस मंडे से यहाँ पे एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया। अभी 10th क्लास और 12th क्लास का एग्ज़ाम यहाँ पे बाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो कंसल्टेशन के लिए प्रिपरेशंस आप लोगों ने भरपूर मुकम्मल किया है, जिस तरह से यहाँ पे हैंड वॉश और हैंड सैनिटाइजर्स तैयार किया है? जी जी, हम तो रेडी है कंसल्टेटिव क्लास के लिए। हमने सोचा कि लिमिटेड बच्चों को हम बुलाएंगे, ओड इवन का फार्मूला भी हम अपनाएंगे, मगर फॉर्मली हमें एडमिनिस्ट्रेशन से अगर कोई ऑर्डर आता है तो हम कभी भी हम रेडी है स्कूल खोलने के लिए। चलिए ठीक है सर, चले चलते हैं क्लासेस में किस तरह के इंतजाम है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल सिंह साहब, हम क्लासेस की तरफ निकल रहे हैं, और वहां से क्लासेस में किस तरह से स्टूडेंट्स को रखा जाता है। अगर फॉर्मली ऑर्डर आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाती है, तो उस वक्त किस तरह के इंतजाम कर रखा है। फिलहाल कंसल्टेटिव क्लास के लिए किस तरह के इंतजाम रखा है। इस वक्त हम क्लास में एंटर कर चुके हैं। क्लास में एंटर करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वॉशिंग पॉइंट है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स को बिल्कुल यहाँ पे भी हाथ धोना होगा और यहाँ पे भी हैंड सैनिटाइजर करना होगा। क्लास के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी क्लोज तरीके से रखा गया है, और यहाँ पे किस तरह से स्टूडेंट्स को रखा जाएगा हम सर से जानना चाहेंगे। सर, यहाँ पे अभी कैपेसिटी तो जनरली हम 80 स्टूडेंट तक एकोमोडेट कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं इसमें 20 बच्चे, स्टेप बाय स्टेप हम बच्चों को बुलाएंगे, 20 बच्चे को हम आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं यहाँ पे। 20 बच्चे को? जी जी जी। तो फिलहाल जिस तरह से इनफॉर्मली स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली कोविड का केस यहाँ ले में थोड़ा राइज हो गया, तो इसीलिए बच्चों का रिस्पॉन्स थोड़ा कम है। हम तो चाहते हैं कि बच्चे आए। और पेरेंट्स से जिनको कंसर्न मिलता है उनको यहाँ पे आने की इजाजत है? जी जी, पेरेंट्स से अंडरटेकिंग लेके हम अलाउ करेंगे बच्चों को। उसके साथ साथ हमारे पास थर्मल स्कैनर भी है, तो स्कैनिंग करके हम स्कूल में अलाउ करेंगे। और खासकर यहाँ पे जब एक तो कंसल्टेशन के हवाले से, स्टूडेंट्स के गाइडेंस के हवाले से यहाँ पे आप लोगों ने जो है अलाउ किया है स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स के अंडरटेकिंग को लेके, अंडरटेकिंग के साथ और साथ आने वाले वक्त में किस तरह की फैसिलिटीज़ रहेगा, खासकर बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल लेह लद्दाख में, चूँकि यहाँ पे जिस तरह से आपने कहा कि स्टूडेंट्स की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, इसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह के इंतजाम कर रखी है। अगर आने वाले वक्त में अगर कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कोई सिम्टम्स आ जाता है कोविड की, या बीमार हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर इन केस हमें ऑर्डर मिलता है फॉर्मल क्लासेस के लिए, तो हम उसके लिए हम प्रिपेयर है। हमारे पास वॉशिंग पॉइंट है, काफ़ी जगह पे वॉशिंग पॉइंट है। उसके बाद हैंड सैनिटाइजर हर क्लासरूम में हम प्रोवाइड करेंगे, हैंड सैनिटाइजर और वॉशिंग पॉइंट। फिर हमारे पास स्कैनर तो है ही, तो जिस बच्चे को अगर स्कैन करके टेम्परेचर हाई मिलता है तो उनको हम आइसोलेशन रूम में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने आइसोलेशन रूम भी बना के रखा है? नहीं, हमारे पास है कुछ लिमिटेड रूम से। बेंच के बारे में तो मैं सबसे पहले थैंक्स कहूँगा PGCIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो लेह में स्थित है।
तो अंडर CSR स्कीम उन्होंने हमें 100 ऐसे बेंचेस प्रोवाइड किए लास्ट ईयर। तो अभी ऑलमोस्ट 200 बच्चों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं ऐसे बेंचेस। तो हम चाहते हैं कि हर हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में ऐसे बेंचेस हों। बिल्कुल, अगर चाहे तो बहुत ही बेहतरीन फैसिलिटी यहाँ के स्टूडेंट्स को मुहैया कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बेंच बहुत ही खूबसूरत और अच्छा भी है स्टूडेंट्स के लिए। आप यहाँ पेन रख सकते हैं, कॉपी रख सकते हैं, साथ साथ यहाँ नीचे भी आप कॉपी रख सकते हैं। सीट्स जो है काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है स्टूडेंट्स के लिए, और ये बहुत ही अच्छा एक राह है हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। स्टूडेंट्स को कोविड-19 से बचाने के लिए किस तरह के इंतजामात लद्दाख के अंदर मुख्तलिफ स्कूल में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया है वो हम देखेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम सेंट पीटर्स हाई स्कूल चुशोत योगमा में मौजूद हैं और यहाँ पे हम इस स्कूल में जाएंगे। सेंट पीटर्स स्कूल में स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आप तक अपडेट पहुंचाना चाहेंगे और साथ साथ यहाँ के प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं इस वक्त हम सेंट पीटर्स स्कूल चुशोत योगमा में मौजूद है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के प्रिंसिपल सर हैं। प्रिंसिपल सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपका नाम? फादर विजय मैथ्यू। फादर विजय मैथ्यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अनलॉक का सिलसिला लगातार देश में जारी है, वहीं अगर हम स्कूलों की बात करें, आहिस्ते आहिस्ते स्कूलों को खोलने की अनुमति दे रहे हैं और इनफॉर्मली लद्दाख के अंदर स्कूलों को खोला गया है। तो इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, लद्दाख के अंदर खासकर आपके स्कूल में, सेंट पीटर्स स्कूल में, किस तरह के इंतजाम, किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है ताकि स्टूडेंट्स कोविड-19 के इन्फेक्ट ना हो? Yeah, as we know, it is very difficult time for all of us, mainly the school and the children and the parents. Right. And we are very, we have to take care of the children. That is very important. And that is why we ask the government has given the order to reopen, but we little delay due to the precautions what we have to take for the betterment of the children. And that is why we are preparing ourselves. And first of all, as we know, we enter the gate, we have the washing system is kept. Right. And no child will be allowed to enter without the hand wash properly and without a mask, sanitize, and also the temperature. तो गेट के अंदर स्टूडेंट्स इंटर होते ही गेट के पास वहाँ पे लोग होंगे, इट मींस गार्ड वहाँ पे बैठेंगे बाज़ाबिता। स्टूडेंट्स के अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर चेक करेंगे और साथ ही साथ हैंड वॉश के बगैर, मास्क के बगैर इंटर होने की इजाज़त नहीं रहेगी। Yeah, no students will be allowed to enter the school if things are okay and their temperature, all these things are okay. Otherwise, they'll be asked to go back to their home. And as we know, without the consent, we never allow anyone. So parents are decided only we allow the children to come. It is Without parents' consent, nobody will be allowed. nobody will be allowed because it is an voluntary. It is not compulsory, but for the betterment of the children, if parents gives a concern, then we will allow the children to come to the school because safety is more important, and life of the child is very important, and that is why we take this kind of precautions here. तो इस वक्त यहाँ पे प्रिपरेशन के हवाले से जैसे आप जिक्र कर रहे थे, और प्रिपरेशन के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगा, सेंट पीटर्स स्कूल में किस तरह की प्रिपरेशन आप लोगों ने की है? क्या मुकम्मल हुई है प्रिपरेशन? क्या अगर स्टूडेंट्स को कंसर्न मिलता है स्कूल ज्वाइन करने के लिए, तो उनके लिए हर कोई जो कोविड-19 की महामारी के चलते स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग के तहत यहाँ पे फैसिलिटीज जारी किया है? Yeah, we have tried our best to get the facilities. Mainly, as I said, the entrance of the gate. Right. We have the preparations. Then they come to the classrooms. We have the distance is always kept and social distance, and they have to mask all these things. And it is without the sanitizer. They are using it without. They are not allowed to enter the classroom. And other washrooms, all these things we have kept a proper level of distance. And children are not allowed to carry anything in their water bottle, food, anything. If they carry also, they have to use by themselves their own. No sharing business. सेंट पीटर स्कूल की जानिब से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, तैयारियां कंप्लीट हो चुकी है। अब आने वाले वक्त में स्टूडेंट्स आराम के साथ अगर कंसर्न मिलती है पेरेंट्स का, तो स्कूल में फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल अब हम चलेंगे फादर साहब के साथ मुख्तलिफ क्लासरूम्स में और मुख्तलिफ जगहों पे जाके देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को किस तरह से रखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले कोविड-19 से पहले स्कूल्स क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे। अब किस तरह की स्थिति रहेगा, किस तरह की मैनेजमेंट रहेगा, क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स रहेंगे और कैसे रहेंगे, और वहाँ पे क्या इंतजाम होगा, या आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारे साथ।
स्टूडेंट्स मेन गेट से एंट्री करेंगे तो वहाँ पे मेन गेट पे बाज़ाबिता हैंड वॉशिंग के लिए, हाथ धोने के लिए साबुन के साथ साथ वहाँ पे एक गार्ड रहेंगे जो स्टूडेंट्स के टेम्परेचर चेक करेंगे। इसके बाद से अगर नॉर्मल है तो उन्हीं स्टूडेंट्स को अंदर आने की इजाज़त दी जाएगी। हम इस वक्त यहाँ से जो है एंट्री है जहाँ से क्लासरूम्स में जाते हैं, इससे पहले इस स्कूल का बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें 4 से 5 एंट्री पॉइंट्स हैं, लेकिन अब जो है कोविड-19 के महामारी के बाद से अब जब स्कूल्स रीओपन होंगे सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट होगा, यहाँ से सिर्फ स्टूडेंट्स अंदर आ जाए। सर एंट्री पॉइंट पर बताइए। Yeah, we have only one entry point at present. All other entry points are closed. So that they will enter the students, and first we have the sanitizer is kept there. They have to use it, and the helper will be either sanitize their hands and their legs, or the shoes what they wear. Then they will enter the classroom. Without that, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये मेन एंट्री पॉइंट है, सिर्फ एक एंट्री पॉइंट रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल सैनिटाइजर्स यहाँ पे रखा है। यहाँ के स्कूल मैनेजमेंट की जानिब से हाथों को सैनिटाइज करेंगे और शूज़ को सैनिटाइज करेंगे। करने के बाद यहाँ पे जो मास्क हैं, स्टूडेंट्स को मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स को अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सैनिटाइजेशन के लिए यहाँ पे इंचार्ज रखा है, तो सैनिटाइज कर रहे हैं बाज़ाबिता। और हमें भी जब हम रिपोर्ट कर रहे थे, हमें भी बिना सैनिटाइजेशन के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। किसी को भी, कोई भी यहाँ पे आता है तो कोई भी बिना सैनिटाइज के अंदर नहीं जा सकते हैं, चाहे वो स्कूल के अगर हम फ्रेटर्निटी की बात करें, स्कूल के फैकल्टी की बात करें, या बाहर से जो कोई भी आता है उनको बिना सैनिटाइजेशन के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी है। तो हम आगे बढ़ते हैं क्लासरूम के हवाले से। फादर साहब से जानने की कोशिश करेंगे, मैथ्यू साहब से, क्लासरूम में किस तरह की मैनेजमेंट रहेगी। तो ये एक क्लासरूम है, आप जानते हैं इससे पहले हर टेबल पे स्टूडेंट्स बैठते थे, स्टूडेंट्स बैठा करते थे, लेकिन अब क्या रहेगा वो हम सर से जानते। सर अब क्या रहेगा? So after the child, when the child enters through the entry, then we have all those students are given the consent. Right. Their names are written. Right. So that names are pasted in the table. Sitting table. Desk, this is pasted there. Or the child will come and sit only in that table. It's a permanent seat. Right. No movements to other seats by the child. So they will sit and okay, this is kept. The table is kept alternatively, so the distance also is kept, and they sit and they use only that table when they come to the classroom. बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन और अहम एक इनोवेटिव तरीके से टेबल्स को मैनेज किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी टेबल्स पे स्टूडेंट बैठेंगे जहाँ पे उसका नाम चस्पान किया होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए स्तंजिन यंगडोल, ये उसके लिए स्तंजिन यंगडोल के लिए जो स्टूडेंट है उसके लिए परमानेंट सीट रहेगा और कोई दूसरा बंदा उस टेबल पे आके जाके नहीं बैठ सकते। आप देख सकते हैं बीच में ये सीट खाली रहेगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। और साथ साथ यहाँ पे देखिए ये नाम बिल्कुल हर टेबल पे नाम चस्पान किया है हर स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट्स आके उसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे उसका नाम चस्पान किया हो, नाम लिखा हो। ये बहुत ही अहम और बेहतरीन आइडिया है। Yeah, yes, sir. Because we have to take care the health of the child is very important. Right. Other things because if their health is okay, they can do everything in their life. That is why these precautions we take. And as I said earlier, with the consent of the parent, all those consents are given. Only their names are written. Others' name nowhere it is written. So at present we have only 20 students only, near to 20 students only, parents are given the consent. Only they are invited, they are called, they are called to the classroom and teaching will be done. It is not a teaching, it is a counseling and checking the copies and revising the online classes what they have received or last 6 months. That will be revising as a teaching, but only we have only 2 hours only we keep the children here, 10 to 12. 10 to 12 बिल्कुल, सिर्फ 2 घंटे के लिए स्टूडेंट्स को यहाँ पे बैठने की इजाज़त देगी और साथ साथ उन्हीं स्टूडेंट्स के नाम को यहाँ पे चस्पान किया है जिनको उनके पेरेंट्स की तरफ से कंसेंट मिला है, और जिनका कंसेंट नहीं मिला है उनका यहाँ पे नाम चस्पान नहीं किया है। साथ ही साथ ये एक बहुत ही अहम तरीके से सेंट पीटर्स के मैनेजमेंट की जानिब से, यहाँ के प्रिंसिपल की जानिब से बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव कोविड-19 के महामारी के चलते लेने की जो ज़रूरत है वो लिया है, और बहुत ही अहम चीज़ें उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त
वक्त में बाकी जो स्कूल्स हैं वो भी इसी तरह पे जो मैनेजमेंट है वो किया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को कोविड-19 की महामारी के चलते बिल्कुल प्रिवेंटिव गियर्स के साथ साथ अगर हम बात करें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की बहुत ही अहम अशद ज़रूरत है। तो सर आगे बढ़ेंगे, क्या कहेंगे और? Yeah, this is because if the situation is, if any child gets any kind of inconvenience and any kind of sickness of any symptoms of the corona, then we'll be called the parents as early as possible. Otherwise, we'll shift to them to the sick room. Sick room. So, meantime, the parents comes, the child will be isolated from the other children, so that the situation is or sickness cannot be shared to other children. So the parents or whatever concerned person can come and take the child of their own personal vehicle. Not a public transportation is not allowed. And every child, those who are coming, they have to bring by the parents of their own personal vehicle. Because public transportations can have a more chance to have this virus to be shared to everyone, you know. बिल्कुल, ये बहुत ही अहम बात कही यहाँ के प्रिंसिपल ने। और यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स की यहाँ पे एंट्री होने के बाद, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्लास रिज्वाइन करने के बाद, अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स को कोई सिम्टम नजर आता है, स्टूडेंट्स को अगर हम बात करें परेशानी होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो स्टूडेंट्स को उसी टाइम पे जो मेन क्लास है वहां से उठा के आइसोलेशन वार्ड में सिक रूम में लाया जाएगा और यहाँ पे स्टूडेंट्स को आइसोलेट किया जाएगा। सर बताइए। Yeah, so if any kind of symptoms we see, we isolate into the other rooms. You can see from the classroom, it is other side of the building of the school we keep, because distance is required, more distance is required. So the child is isolated and kept, and then inform the concerned authority, and they come with their own personal vehicle or the ambulance, whatever may be. Then the child will be taken to their respective to the places where required. बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया और अहम इनिशिएटिव है। अगर कोई भी स्टूडेंट्स को सिम्टम्स नजर आता है, किसी भी स्टूडेंट्स में अगर सिम्टम्स पाया जाता है कि जल्द से जल्द उनको जो मेन क्लास है वहां से शिफ्ट करके दूसरी जो यहाँ पे सेंट पीटर्स की बिल्डिंग है यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, यहाँ पे आइसोलेट किया जाएगा और उसी टाइम पे इन्फॉर्म किया जाएगा उनके पेरेंट्स के साथ साथ जो कंसर्न अथॉरिटी है उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। इसके बाद से जो प्रोसीजर है आगे की जो प्रोसीजर है वो कंसर्न अथॉरिटी तय करेगी। बहुत बढ़िया है, कोविड-19 की महामारी के चलते स्कूल्स में इस तरह की मैनेजमेंट होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब जो है अनलॉक के बाद से स्कूलों को खोलने की आहिस्ते आहिस्ते अनुमति दे रही है। फिलहाल इनफॉर्मली लद्दाख के अंदर अगर हम बात करें स्कूल्स इनफॉर्मली खोलने की इजाजत दी है और यहाँ पे बिना पेरेंट्स के कंसेंट के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है। जिन जिन स्टूडेंट्स को पेरेंट ने कंसेंट दिया है वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद 6 महीने के दौरान स्टूडेंट्स ने किस तरह की कोशिश की अपनी पढ़ाई को लेकर और किस तरह की जो है काम किया है उसको चेकअप किया जाएगा, रिवाइज किया जाएगा। उसके लिए यहाँ पे जो यहाँ के प्रिंसिपल है और यहाँ के जो फैटर्निटी है वो मदद करेंगे। सर Yes, we will take 100% care of our children, those who are coming to the school, and because it is very, very important for everyone. We are all are suffering with the different difficulties. But finally, we take our own 100% initiatives to help our children, the parents, because the examination also is coming, high school. So it is very, very important, need to be the kind of a counseling and checking their copies and revising the things of what they have learned. The time of online is very, very important. That is why we take. खासकर क्लासरूम में स्केड्यूल क्या रहेगा, और अगर हम टीचर्स की बात करें, टीचर्स की तरफ से किस तरह की जो है कोशिशें रहेगी, फोकस रहेगी स्टूडेंट्स की, जो अगर हम रिवाइज जो उन्होंने काम किया है इससे पहले उसको चेकअप करने के लिए? Yeah, because we have somehow completed the syllabus, because online classes was regularly going on, and we have at present we had the U3 examination also just finished, and the teachers are having the checking the copies, and the high school sections, because we have taken a little more time to revise there. So we are inviting them as the government has given the permission. So keeping in mind the guidelines are strictly following, we are doing this reopening and inviting our children to come to school. सर इस पोर्शन के बारे में थोड़ा बताइए। So this is a place of washing their hands and drinking the water, because water they have to bring, because we don't allow them to use this water, because they all have their own bottles in their hand. Okay.
So they will be drinking from their bottle. So it will not be how. So others cannot be used to their own bottle. So if when we come to this level, this drinking water point, so children others can touch the pipe. So sharing can take place. So we have allowed them to bring their own bottles or personal bottles. They can drink from their own bottles. Only others bottles are so that they can sharing these issues will be stopped. सेंट पीटर स्कूल में कोविड-19 के महामारी के दौरान जब स्कूल्स खुलेंगे, स्टूडेंट्स जब क्लासेस में आएंगे, उस वक्त किस तरह के इंतजामात हैं और यहाँ पे इंतजामात मुकम्मल है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश किया हमने। और अब हम प्रिंसिपल साहब से जानने की कोशिश करेंगे इस स्कूल के बारे में, इस स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं और सेंट पीटर्स के बारे में आप तक जानकारी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर, सेंट पीटर्स के बारे में बताइए। Yeah, this school is started, at least we have completed 24 years at present. The assistance of this convent school in Leh Ladakh, and we make sure all of our children will get qualified education. Children will get a good education based on moral values. That we insist more, because education, if it is not touched by moral values, is useless. That kind of an understanding we have. All the convent schools we have all over the world and all over India we have, and it is one of the branch we have in Leh Ladakh, and we are giving a highly qualified education to the children. And when we is teaching, faculty of our teachers are well qualified, and they are giving their own output with 100%, and this, as we know, the result of the latest 10th class result, we are the top in the school in the Leh district, Leh Ladakh, and around 6 students got position. And first, second, fifth, sixth, nine, all the positions, many of them are acquired by our children. बहुत बढ़िया सर। तो साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से एक स्टूडेंट्स के लिए ऑल राउंड डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, उस हवाले से किस तरह की फैसिलिटीज़ आपके स्कूल में स्टूडेंट्स के लिए मिलता है? Yeah, first of all, we have the intellectual level plus all round education is granted to the children, those who study in this institution. And we have from the pre-nursery onwards, we train our children in a field of sports maybe, or the co-curricular activities. And it is our prime aim is to bring the talents of the children and give them all over the education to them, so then they'll make a better human beings in the citizen, better citizen of our great motherland India. मैम, आप क्या कहना चाहोगे इस स्कूल के बारे में, सेंट पीटर स्कूल के बारे में, और ख़ासकर अगर हम फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें, उनके लिए किस तरह की फैसिलिटी है? We are giving all the facilities to the female students. We know that today's children are tomorrow's citizens. That's we would like to give the good education, value educations. During the pandemic COVID-19 period, we are giving more health facilities. That means the health is the wealth. That's we arrange all the facilities for those who are coming to study here. We are arrange everything for them. जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर, आखिर पे आपके पैगाम लद्दाख के नाम। Yes, we are very proud of to be here in Leh Ladakh. It is a beautiful place, and the people are so nice, and we really proud of to be here and part of this place. And it's, as you know, it's a beautiful place and wonderful people, and the children, everybody is so nice, and we really enjoy the stay here. Message to the students, sir. And message to students, as we know, as Sister was said, is that health is wealth. That is, we are more important, and as we know, intellectual we required, but be safe, stay at home, and follow the